जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ये जो आज का जो क्लास है ये ट्री मेथड का लास्ट क्लास है। मतलब कि जो वृक्ष विधि मैंने आपको बताया था इस पर आधारित मैंने 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हमें 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो मैंने ट्री मेथड के अनुसार मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होता है जिसे गोल्डन रेशियो बोला जाता है वो क्या क्या होता है। 2 वर्ष के लिए क्या गोल्डन रेशियो होता है, इसके बाद 3 वर्ष के लिए क्या होता है और 4 वर्ष के लिए होता है। आज हम 5 वर्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो आज समय क्योंकि आज हम लोग को प्रश्न ज्यादा हल करना है और समय कम है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में आज चलेंगे। और आप लोग पीछे क्लास जरूर देखे होंगे, अगर देखे होंगे तब ये क्लास और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने अनुपात बताया था गोल्डन रेशियो, मैंने तरीका बताया था किस तरह निकालना आपको। ठीक बेटा, अगर हम 2 वर्ष के लिए बात करेंगे तो 2 वर्ष के लिए आपको बताया तो किससे निकालना है। यहाँ पे ए लिखना है, 2 बार होगा बेटा। यहाँ पे क्या ए होगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका बी होगा। तो इसको जोड़ लिखा था एक ए कितने बार है, 2 बार है तो बनेगा 2 रेशियो। बी कितनी बार है, 1 बार तो बनेगा 1। ये 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष का जो गोल्डन रेशियो होता है मैंने निकाल के भी बताया है, 2:1 होता है। अगर हम 3 वर्ष के लिए बात करेंगे तो आपका ये इसी तरह आएगा, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ हो जाएगा 2b, क्या रहेगा 2b, यहाँ क्या रहेगा सी। अब इनको जो लिखना है ए कितनी बार बेटा, 3 बार है, इसे 3 रेशियो। बी कितनी बार हो गया, बी और 2b कितना हो जाएगा 3 बार हो गया। सी कितनी बार बेटा, 1 बार है। ये आपका जो 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो 3 वर्ष का है। अगर हम 4 वर्ष के निकालेंगे तो ये तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक और हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3b, यहाँ कितना रहेगा 2c, यहाँ क्या रहेगा d हो जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ 3c रहेगा, सॉरी यहाँ 3c रहेगा। तो यहाँ पे कितना बेटा हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा रेशियो, यहाँ पे 3 2 5 6 हो जाएगा रेशियो, यहाँ पे 3 1 कितना होगा 4 रेशियो, लास्ट में कितना बेटा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। ये 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो है। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या है 4 6 4 1। बात करेंगे 5 वर्ष के लिए, ये आपका ए रहेगा ही, यहाँ बेटा क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका 4b, यहाँ क्या रहेगा 6c, यहाँ क्या रहेगा 4d, लास्ट में क्या रहेगा आपका ई, एक बढ़ते रहेगा। इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 बार, ये 5 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, यहाँ जोड़े बेटा बी 1 2 2 1 3 3 3 6 6 4, ये 10 हो जाएगा रेशियो। 6 3 9 9 1 10, ये 10 हो जाएगा रेशियो। 4d 1d कितना बेटा 5d, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा रेशियो। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष तो बहुत हो जाएगा, इससे अधिक नहीं आएगा, 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये 5 साल का गोल्डन रेशियो है, ये 4 साल का, ये 3 वर्ष का, क्या है 2 साल का है। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। आज हम लोग लगभग मैंने आपको 2 वर्ष पे आधारित प्रश्न कराया था, 2 वर्ष पे मैंने कल की क्लास में लिया है। आज हम लोग 3 वर्ष से स्टार्ट करेंगे, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सामने जो नोटबुक पे ये चीजें होनी चाहिए, ताकि मैं बोलूं कि 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना है, 4 साल का गोल्डन रेशियो कितना है, 5 साल का गोल्डन रेशियो कितना है, क्योंकि हम इसी पर आधारित प्रश्न आज हल करेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चले हम लोग, चलेगा। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये गोल्डन रेशियो आप याद रखेगा 2 वर्ष का 2:1, तो 2 वर्ष का हम ही आज मैंने कल इस पर प्रश्न हल करा था। आज हम 3 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष में कुछ अगर थोड़ा सा लगेगा लेवल ऊंचा होगा तो उसको भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलो भाई, चलिए इसको रेज करते हैं, ध्यान दीजिए। हम देखते बेटा हम लोग
आपको पहला प्रश्न की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है, ब्याज दर क्या बेटा 5% वार्षिक है, और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या बताना, अंतर बताना है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए आपको पता है कि जो 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो होता क्या होता है, 2 रेशियो 1 होता बेटा। तो ये जो आपका ये नंबर होता है, मैंने बताया था जो पहले वाली लाइन होती थी वो आपका साधारण ब्याज होता है। ये टोटल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर बस इसका बात करेंगे तो क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। आपसे प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि ब्याज दर 5% हो, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो 5% रेट से बताया बेटा आपका, तो हम निकालेंगे जो राशि देगी, राशि कितनी भाई, राशि है 5,000 रुपया, दिख रहा है पे, राशि है 5,000 रुपया, तो 5,000 का कितना परसेंट निकालेंगे हम लोग, 5,000 का 5%, तो इतना बात देखिएगा 5% का मतलब होता है 5/100, 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 गुना के 10, 1/20, मतलब हर बार हम 1/20 निकालते चले जाएंगे, 1/20 निकालते जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल और 0 0, ये है 500, 500 का आधा कितना बेटा 250 होगा। वापस ये जो 250 आया है, फिर अगले वर्ष बात करेंगे, 250 आया, इसका कितना परसेंट निकालेंगे बेटा, फिर 1/20 निकालेंगे, 1 0 से 0 जाएगा, ये बचा 25, 25 का आधा कितना होगा 12.5, तो हो जाएगा 12.5, बस हो गया। अगर आपसे पूछता कि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आपका 250 से 12.5 जोड़ के पूरा बताते हैं, ठीक है, 262.5 होता है बेटा, 50 10 60 62, तो 262.5 ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। लेकिन आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो के लिए वाला हिस्सा बताएंगे आप, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है 12.5 रुपए का। तो जो विकल्प नंबर आपको दिख रहा होगा चौथे विकल्प में, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको रेड करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। तो 2 वर्ष में आसान कुछ है नहीं, 2 वर्ष में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा एक आध प्रश्न 3 वर्ष पे देख लेते हैं, 3 वर्ष के लिए। ठीक बेटा, 6500 रुपए, कितना बेटा आपका 6500 रुपए की राशि पर 7% की वार्षिक ब्याज के रूप में, ठीक ना, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर साधारण ब्याज और क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। फिर मैं बोला हूं 6500 रुपए की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में दे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक सही उत्तर दीजिए आप। तो जो राशि है वो 6500 रुपया है, 3 वर्ष की लगाना है, तो भैया 3 वर्ष का तो गोल्डन रेशियो पता होगा कितना होता है, 3 रेशियो 3 रेशियो कितना होता है आपका 1 होता है। मैं दूर दूर लिखा ताकि मुझे इसमें जगह मिलेगा। ठीक बेटा, तो 6500 रुपया दिख रहा आपका, चलेगा 6500 रुपए की राशि है, आपको पता है ब्याज मुझे कितना देना है 7%, या मुझे मिलेगा जो भी होगा, तो इसका 7% निकालें, क्या निकालेंगे 7%, तो 7% ये डबल जीरो क्या रहेगा कैंसिल, इसका गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो क्यों ये दूर बताता है,
लेकिन हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बाद निकालना पड़ता हमको। ठीक है, तो बचेगा 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, 7 6 42 3 45 है बेटा आपका। अब ये राशि हमें मिल गई 455, कोई दिक्कत नहीं है। वापस ये ले, यहाँ पे लाना है, फिर इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 7/100। तो करना क्या है, आप 100 से भाग मत दीजिए, पहले 7 का गुणा कर लीजिए, जो आ रहा है उसमें 2 अंक पे क्या लगा दीजिए आप, दशमलव। 7 का गुणा करते बेटा, 7 पंजे 35, सही है, 7 पंजे 35, अब 35 3 38, हासिल 3 हो जाएगा, 7 चौक 28 3 कितना होगा 31, दशमलव कितने पे लगाना है, ये 2 अंक पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट मिलेगा कितना रहेगा 31.88। फिर वापस ये जो आया फिर इसका निकालेंगे हम लोग, ठीक बेटा, जो आया फिर इसका। अगर देखेंगे यहां से निकल जाएगा, लेकिन हमें पूरा 2 अंक लेना पड़ेगा, तो वापस मैं इसका कितना परसेंट निकालूंगा 7%। हर बार आप 7% निकालते जाइए। तो 7 का गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35, 7 8 56, 56 3 59 को 9 हासिल 5, 7 कम 7 5 12 हासिल हो बेटा 1 और 7 त्रिके 21, ठीक ना, 7 21 से 22। ऑलरेडी पहले से 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, ये 100 से बाद के 2 अंक और, मतलब कुल मिला के 4 अंक, 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएगा। तो दशमलव के 2 ही अंक तक लेना है, तो हम क्या लेंगे, ये लेंगे 2 दशमलव क्या लेंगे, केवल 2 ले। हमें ध्यान दीजिए कम लेके चल रहे हैं, हम कम लेके चल रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा हल्का सा वृद्धि करके बताएंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। तो ये राशि जो ये लाइन होती है, ये लाइन आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या रहता है, ये लाइन आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये जो लाइन पूरा आती है, ये लाइन कैसे होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल बेटा ना, सिंपल इंटरेस्ट, और क्या होता है आपका माइनस क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बेटा होता है, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट आगे होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ये हो जाएगा। तो हमें ये पूरा जो राशि कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2-3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में क्या है अंतर आएगा, तो इसका गुणा करना पड़ेगा बेटा, भाई इनका गुणा करता लिखते हैं, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 से 25 से पॉइंट ले बेटा, और 3 एकम 3 2 5 3 त्रिके 9, लगभग इसका गुणा तो 2 ही आएगा, तो ये 2 ये 95 2 97 से हल्का सा बड़ा होना चाहिए, मतलब 98 करीब, क्योंकि ये 55 2 लगभग 9 करीब पहुंचेगा आपका, एक के पॉइंट लगभग 98 आंसर आएगा, 98 लिख दिया गया। अब देखिए दिया 97.78, जबकि जोड़ेंगे 97.78 से बेसी आएगा, आप जोड़ के देख लीजिए, इसमें जोड़ेंगे आप 2.22 नीचे दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 2 कितना बेटा होगा 7, 5 2 कितना होगा 7, ये पॉइंट हो जाएगा, 5 2 7 और 9 हो जाएगा, ये इतना है, जबकि मैंने इसमें कुछ अंक छोड़ दिया है, नहीं बेटा देखिए मैंने इसमें छोड़ दिया, आप देखें तो लगभग वो आपका 98 करीब आएगा। तो विकल्प नंबर आपका सही क्या आ जाएगा, आपका तीसरा विकल्प आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है बेटा, तीसरा विकल्प समझा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत बताइएगा नहीं, अगर आप दूसरा बता दे 57 स्लॉट, तो आपने अंक को छोड़ा है, यहाँ पे आप इसको कम करके लिखे हैं, छोड़े से उसमें बढ़ेगा ना लास्ट वाले नंबर में, छोड़ के जाओ सर कम पैसा कौन सी पीछे स्टूडेंट के लास्ट वाले में बढ़ जाएगा, 7 की जगह 8 जोड़ देना, साथ ही तो थोड़े वो बाकी भी देंगे आप 7 दशमलव क्या करें आप 97.78 कर सकते हैं, ये वाला करें आप इसको, ये सही पूरा ना, ये पूरा हो गया, ये पूरा एग्जैक्ट सही है बेटा ना, यहाँ भी पूरा निकल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, आपको 2 ही अंक तक बताना ना, धीरे धीरे भी दो पर लोग फिनिश कर सकते हैं ना, हाँ ये पढ़ा के घटा के हाँ तो बात कर सकते हैं हम लोग, वही दूसरे का वाला लिखा है दूसरा का और आंसर, अच्छा आप आंसर का दूसरा आंसर आ रहा है, भाई आपका जो दिया गया वो कितना दिया गया है 7 8 दिया गया है,
अच्छा मतलब आप कह रहे ये हटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा हाँ, कहानी। सर। अच्छा सॉरी हाँ दूसरा सही हो जाएगा आपका, सही है, दूसरा सही है। कह मतलब ये 98 ज्यादा बढ़ जाएगा, सॉरी सही है, 98 ज्यादा बढ़ जाएगा, 97 सही है, 97 उसमें 7-8 दिया गया वो सही है, सही है। मैं कुछ और समझ रहा था कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। मैं सोचा 97 से एक बिट बड़ा दिया हो गया, 98 वो करीब होगा, ऑप्शन में 98 था कि नहीं? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 97 रहेगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो आपको हो जाएगा विकल्प नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बढ़ेगा भी तो आपका 7.8 ही बढ़ेगा, आपका 8 होगा आपका, तो 97 पे कुछ पॉइंट होगा, 98 तो वो थोड़ा आगे चला जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर आपका दूसरा सही होगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब ध्यान पढ़ रहे हैं ध्यान से लोग, ठीक है। इसको अरेंज करते फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बेटा अगला देखिए प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपए पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात है, एक वर्ष का। देखिए जब ब्याज की गणना हम लोग अर्धवार्षिक करेंगे तो ब्याज की दर भी आपकी आधी हो जाएगी। से दिया ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर 8% दिया गया है, तो अर्धवार्षिक ब्याज की दर कितना होगा? वार्षिक ब्याज की दर 8%, देख रहे हैं आप, चलेगा। वार्षिक जो दर दिया गया है वो आपका 8% दिया गया है। अगर मैं अर्धवार्षिक पूछूं कि बताइए अर्धवार्षिक दर कितना होगा, तो हो जाएगा 4%। तो एक साल में आपको अर्धवार्षिक मतलब 6 माह पे जमा करना है, एक साल में आपको 2 बार में ब्याज मिलेगा, सब चक्रवृद्धि ब्याज, एक बार 6 माह पे मिलेगा, फिर वापस 6 माह पे मिलेगा। मेरी बात समझ रहा है? तो आप इसका कुल मतलब एक वर्ष में पूछ रहा है, तो एक वर्ष में 6 माही 2 होता है, इसका मतलब 2 बार के लिए निकालना, 2 वर्ष का जो गोल्डन रेशियो होता है लगाएंगे वही हम लोग, लेकिन 2 वर्ष ना 2 छमाही के लगाएंगे, तो आपका लगेगा 2 रेशियो का भैया 1 लग जाएगा आपका। तो ब्याज की दर आपका 4,000 है, अरे सॉरी 4% है, आपने पैसा कितना लिया लगाया है 15,000 रुपए, तो 15,000 का पहले कितना लेंगे हम लोग बेटा 4%, 4 बटा क्या होगा 100, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, एक जीरो 600 रुपया हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। वापस हमें क्या निकालना है, फिर इसका निकालेंगे 4%, 4 बटा क्या देगा 100, फिर डबल जीरो कट जाएगा आपका, 6 चौके कितना आ गया 24। बस आप क्या करें, टोटल एक साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 6 गुना के ये हो जाएगा 1200 और प्लस 24 से कम 24, जब दोनों को जोड़ोगे आप तो हो जाएगा 1224, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब विकल्प नंबर आपका पहला क्या रहेगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग अब बात करते किस पर, 4 वर्ष के लिए, ठीक बेटा, जल्दी करिए आगे चला जाए, चलेगा, ठीक है। बेटा देखिए मैम क्या कर रहे हैं भाई, चलिए बेटा अगला प्रश्न अब 4 वर्ष के लिए करेंगे। 4 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो कितना होता है 4 रेशियो 6 रेशियो 6 रेशियो 4 फिर 1 होता है, ठीक है चलेगा। हाँ देखिए क्या दिया गया आपका, दिख रहा है कि ए ने 62,500 रुपए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक दर पर जमा की, वार्षिक पे 8% मिलेगा, 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भैया जब आपका ब्याज का दर आपका क्या बेटा, ब्याज दर कितना है 4% है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक कितना होगा 8, सॉरी हाँ 8% सही है,
वार्षिक ब्याज की दर आपका 8%, अर्धवार्षिक कितना होता है 4% होगा बेटा। तो अर्धवार्षिक ब्याज की दर होगा वो क्योंकि हमें गणना करना अर्धवार्षिक पर है तो मैं अर्धवार्षिक लिखूंगा। अर्धवार्षिक ब्याज की जो दर होगी, अर्धवार्षिक ब्याज की दर, अर्धवार्षिक ब्याज की दर, ब्याज की दर कितना बेटा दिया गया 4%, दिया गया 8% वार्षिक, दिया गया है आपका वार्षिक 8%, अर्धवार्षिक कितना होगा। आप सोचिए 2 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे, 2 साल में कितने अर्धवार्षिक, 4, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह, 2 साल मतलब 24 माह, तो 24 माह में 6 माह के 4 छोड़ेंगे, समझ पा रहे बेटा। इसका मतलब अर्धवार्षिक में ब्याज की दर 4% मिलेगा, लेकिन समय हो जाएगा 4 गुना। अब इसका मतलब 4 वर्ष के लिए निकालना है, तो 4 वर्ष के लिए मैंने बताया जो 4 वर्ष के लिए उसके लिए गोल्डन रेशियो कितना बेटा होता है 4 वर्ष के लिए 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो कितना रहेगा, ये 1 हो जाएगा। ये 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो होता है, ठीक बेटा। तो अब जो पैसा कितना लिया बेटा 6,000 सॉरी 62,500, तो 62,500 पैसा लिया गया, मतलब लगाया गया जो भी होगा 500। तो पहले हमें 4% ब्याज मिलेगा, पहले टाइम में 4%, इसका 4% निकालेंगे। 4 बटा क्या होगा 100, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100 हो जाएगा, 6 चौका 24, कितना हो जाएगा 2500 आएगा। आप गुणा करेंगे 4 पंजे 20 और 4 दुना के 8 दो 10, 4 छंग 24 है 25, मतलब ये राशि कितना होगा बेटा दिख रहा है 25, ये हो जाएगा 2500। फिर 2500 का फिर कितना निकालेंगे 4% मतलब बटा 100, वापस डबल जीरो जाएगा 25 चौका 100 आ जाएगा, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 100, वापस 100 का कितना परसेंट निकालेंगे, फिर 4%, 4 बटा 100, फिर डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 एक कम, ठीक बेटा 4 हो जाएगा। इसके बाद वापस अब बचा कितना है 4 बचा ना, ये 4 बचा, फिर 4 का कितना परसेंट निकालेंगे 4%, 4 बटा 100, 4 चौक कटे वाला तो है नहीं, 4 चौक के 16, 16 भाग देंगे हम कितने से 100 से, तो 2 में 10 लग जाएगा आपका, मतलब ये वैल्यू जो आपका आ जाएगा 0 कितना आएगा 1। आप तो पहली बात करेंगे क्या, क्योंकि जो भी आंसर आएगा 10.16 आएगा। आप विकल्प में देख ले किसी में 10.16 है, किस में दिख रहा है 10.16 होना चाहिए, किसमें है विकल्प नंबर 4 में आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप जोड़िए, ये बेटा कितना होगा 2500, 2500 2600, 2600 अरे सॉरी गुणा करना पड़ेगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, मतलब ये कितना बेटा आपका कितना 10,000 बेटा हो ना, ये 2,500 है, 2,500 4 गुना आपका 10,000 रहेगा, ये प्लस 6 का गुणा करेंगे 100 क्या जाएगा 600 प्लस 4 चौक 16, आप प्लस इसका 1 में गुणा करें तो इतना आएगा, तो सबको जोड़ेंगे यानी जोड़ दूं, ये आपका 10,000 है। इसके बाद आप 600 पीछे से बढ़ते हैं इकाई से 600, फिर आपका 16 इधर देगा, फिर अब ये पॉइंट में है इसके सारे पीछे पॉइंट लगाएंगे बेटा तब ना लिखेंगे हम लोग। यहाँ कितना जाएगा यहाँ 0, ये लास्ट में 0.16, अब यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे आपका 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना 6 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। चाहे ऐसे पूरा जोड़ के लगाइए तब मेरा आपका आंसर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न आपको समझा, 4 वर्ष के लिए कुछ है नहीं, थोड़ा तरीका ही अलग है, आपको थोड़ा बहुत करके आप इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से, कुछ मतलब लग रहा है अलग कि उसी प्रकार समय लग रहा है। क्या कर रहे हैं इसमें पूछेगा तो जो मिस कर पूछेगा चक्रवृद्धि, आप तो मूलधन पता है भैया हमें 62,000 कितना बेटा पड़ेगा 62,500 है, ये प्रिंसिपल है, ये आपने निकाला क्या है ब्याज, जोड़ दीजिए आपका चक्रवृद्धि मूलधन मिलेगा। अगर 4 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछता, बस ये वाली लाइन क्या करते हैं हम लोग छोड़ते,
तो 600 कितना 616 600 प्लस 16 616.16 ये आपका क्या होता 4 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आपका अंतर। सारा चीज निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चला जाए, चलिए आगे चलते हैं हम, इसको रच करें, ठीक है। क्या बेटा लास्ट वाला सर जी देखते हैं, करते तब तो देखो बेटा, अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी 4 वर्ष के लिए। मोहन ने एक बैंक में 5,000 रुपए का निवेश किया जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% की वार्षिक ब्याज दर से पेशकश करता है। 2 वर्ष के बाद उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दे। ठीक, सबसे पहले वो पैसा कितना बेटा लगाया 5,000, वो देखिए प्रिंसिपल दिख रहा है, प्रिंसिपल वो लगा 5,000 रुपया, लेकिन 10,000 सॉरी देखिए ब्याज की दर 10% वार्षिक दिया गया। क्या बेटा दिया गया? ब्याज की दर 10% वार्षिक दिया गया, लेकिन गणना हमें कैसे करना? अर्धवार्षिक, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? तो जो ब्याज की दर वो कितना बेटा हो जाएगा बताइए? 5% ब्याज की दर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहा है? फिर आगे क्या कर रहा है 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष में कुल कितना छमाही होगा? 2 वर्ष में कुल कितने छमाही होंगे? 4 छमाही होंगे, तो 4 पार लेगा नहीं, मतलब 4 टाइम मतलब कि 4 वर्ष के लगेगा आपका। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो 4 वर्ष का जो आपका गोल्डन रेशियो होता है वो कितना बेटा होता है? दिख रहा है यहाँ पे ऊपर थोड़ा रुकिए, 4 हो जाएगा बेटा, फिर क्या जाएगा आपका 6, फिर आपका हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1। ये 4 साल का गोल्डन रेशियो है, ठीक बेटा। तो हम करेंगे पहले बार हम लोग निकालेंगे, हमेशा बार बार निकालते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा जगह कम पड़ जाता है। इसका 5% निकालिए, 5%, तो 5% मतलब 5/100, ये डबल जीरो क्या रहेगा कैंसिल, कितना आएगा 5 × 25 मतलब 250 आ जाएगा, ये हो जाएगा 250। फिर इसका 5% निकालेंगे, 5/100, 1 0 से 0 कैंसिल, 25 25 125, 10 से भाग दीजिए, मतलब एक अंक पे क्या लगाइए आप 10, कितना बेटा 12/5। वापस इसका कितना लगाएंगे 5/100, हर बार 5/100 निकालते चलेंगे। तो ये देखिए 125 का 5 गुना कितना होता है 625, दिमाग थोड़ी 125 का 5 गुना कितना होता है 625, तो 625, लेकिन ऑलरेडी एक अंक पे 10 लगा हुआ है, 2 0 और मतलब 2 1 कितना अंक हो गया 3 अंक, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि आगे जरूरत नहीं निकालनी बेटा, सॉरी आगे जरूरत नहीं, क्योंकि जो पॉइंट मिलेगा इसी जगह 6 2 5। अब इसका फिर वापस निकालेंगे 5/100, तो फिर और ज्यादा माइनस में चला जाएगा, माइनस में तो दशमलव पीछे जाएगा, तो हटाइए क्योंकि निकटतम बता तो दशमलव वाला पीछे कम छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत, इसी जोड़िए, इसका गुणा करेंगे 25 चौका कितना 100 मतलब 1000 हो जाएगा, ठीक बेटा, प्लस ये बेटा 6 पंजे 30, ठीक बेटा 6 पंजे 30 हासिल 3, अब 12 6 72, 72 कितना रहेगा 75, ये हो जाएगा। फिर प्लस इसका गुणा कर डालिए, 4 पंजे 20, 4 9 के 8 2 10, बेटा 4 6 24 से 25, दशमलव का के बाद बेटा 3 अंक के बाद, तो बस इसको सबको जोड़िए लगभग में 1000 1075, 1000 ये 75, 1075 और 2 77, मतलब आया 1077.5। ये आपका क्या आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा मिश्र धन। तो जो आप उधार लिए 5000 वो भी जोड़ना पड़ेगा बेटा, तब ना आप उसको देंगे, जोड़ दीजिए, यहाँ लगभग पीछे छोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 0 5 1 60 77 के आसपास कोई आंसर दिख रहा है, बोलिए
देख लीजिए लास्ट वाला 60 78 है, तो आपको वही सही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये वाला पार्ट छूटा हुआ है, मतलब वो वर्ड क्या आ जाएगा, इसका विकल्प नंबर 4 आपका क्या रहेगा, सही हो जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं मेरे आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए। तो इस प्रकार हम 4 साल के लिए 5 साल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक प्रश्न आपको होमवर्क दिया जाएगा 5 साल के लिए। मैंने शुरुआत में गोल्डन रेशियो बता दिया है 5 वर्ष के लिए, इसका जवाब आप हल करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको हटा करके अभी वो प्रश्न लगा दे रहा हूँ, उस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। 5 साल का रेशियो बताया गया ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, जल्दी करिए, ठीक है। आगे चले हम लोग, ठीक है। इस प्रकार आप 4 साल के 5 साल कर सकते बेटा, ठीक है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए आपको इसी में दिख रहा होगा, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बकिया जो है ये जो ट्री मेथड है लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब कल जो हम लोग, पहले तो मैं होमवर्क बताऊंगा कल क्लास में, उसके बाद जो है अगले नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आज कितना दोस्तों, जय हिंद।